चौकीदार का बदला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना किला खड़ा था। इस किले के बारे में गांव में कई तरह की डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते थे कि उस किले में एक अमीर राजा का महल था, जो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ वहां रहता था। लेकिन एक दिन राजा की पत्नी अचानक गायब हो गई और राजा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था और उसने हर किसी को संदेह की नज़र से देखा। उसके बाद से किला एक वीरान जगह बन गया। समय के साथ लोग किले के पास जाने से डरने लगे। किसी ने भी उस जगह पर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति नामक मोहन उस किले में चौकीदार की नौकरी लेने के लिए आ गया। मोहन एक मजबूत और साहसी व्यक्ति था और उसे किसी भी खौफ से डर नहीं लगता था। गांव वाले उसे किले में काम करने से रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी और किले के भीतर जाने के लिए तैयार हो गया। पहली रात को जब मोहन किले के अंदर चौकीदारी कर रहा था, तो अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। मोहन ने डरते डरते लाइट जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मोहन ने देखा कि किले के आंगन में एक धुंधली सी आकृति चल रही थी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर उस आकृति की ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? वह आकृति अचानक सामने आकर ठहर गई और मोहन को देखकर बोली, तुमने बहुत गलत किया, अब तुम मेरी शिकार बनोगे। यह आवाज सुनते ही मोहन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसी महिला की थी जो किले के राजा की पत्नी हुआ करती थी। मोहन समझ गया कि यह वही भूतिया आत्मा है जिसने राजा की पत्नी को मार डाला था। वह घबराया हुआ इधर उधर भागा, लेकिन भूतनी ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरे साथ क्या करोगे? मोहन ने डरते हुए पूछा। भूतनी ने कहा, तुमने किले में चौकीदार बनने का जो निर्णय लिया है, तुम्हें मेरी तरह फंसा दिया जाएगा। मैं अब तुमसे बदला लूंगी। किसी तरह मोहन ने खुद को छुड़ाया और बाहर भागते हुए गांव में आ गया। उसने गांव वालों से उस भूतनी की कहानी सुनी और समझा कि वह आत्मा अपने मरने के बाद से शांत नहीं हो पाई थी। मोहन ने सोचा कि अगर वह भूतनी को शांति दिला सके तो उसे शांति मिल सकती है और वह किले को छोड़ देगी। वह फिर से किले में गया और उसने वहां के राजा की पुरानी किताबों को खंगाला। उसे एक किताब में उस भूतनी की कहानी मिली, जिसमें लिखा था कि अगर किसी तरह भूतनी को अपनी असली मौत का कारण समझा दिया जाए तो वह शांति पा सकती है। मोहन ने यह बात भूतनी से कही और उसने अपनी पूरी कहानी बताई। भूतनी ने कहा, राजा ने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन मुझे शक था कि उसने मुझे धोखा दिया था। मैं उसे छोड़कर भाग गई और बाद में वह पागल हो गया। मोहन ने उसे समझाया कि अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वह अब शांति से अपनी आत्मा को छोड़ सकती है। भूतनी ने मोहन की बात मानी और किले के आंगन में धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद किला फिर से शांत हो गया और मोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात को किले के पास जाने से पहले लोग अब भी उस भूतनी की आवाजें सुन सकते हैं, जो शांति की तलाश में थी। कहानी का संदेश, कभी कभी हमारे डर और गुस्से के कारण हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। अगर हम अपने दुखों और गलतियों को समझें, तो हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं।